बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम चौधरी आपको अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन की पैमाइश का मुकम्मल तरीका समझाऊँगा और एक आसान तरीके से आपको किसी भी प्लाट, मकान और ज़मीन का रकबा मालूम करने के लिए मुकम्मल जानकारी दूँगा। व्यूवर्स, जो रकबा मालूम करने का बेसिक फार्मूला है वो है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, यानी कि जब आपने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देनी है तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उस जगह का रकबा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लंबाई और चौड़ाई कैसे मालूम करनी है और जो रकबा आपके पास आएगा उससे आपने एकड़, कैनाल और जो रकबा है वो मरलों में कैसे निकालना है। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपके पास कोई प्लाट है और ये उसके डायमेंशन हैं, ठीक है। तो उसकी ये साइड जो है लंबाई है और ये साइड है चौड़ाई। ये वाला फार्मूला तब काम करेगा जब ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी और दोनों चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होंगी। तब आपने इस लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब दे के तो आप इस जगह का रकबा मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस रकबे को आपने एकड़ में कैसे कन्वर्ट करना है, केनाल में कैसे कन्वर्ट करना है और इसके अलावा आप इस रकबे को मरलों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस प्लाट के आप मरले कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये प्लाट जो है कितने मरले का है। तो ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एकड़ की, मरलों की और कैनाल की चंद डायमेंशन बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो कि एक एकड़ में कितने कैनालें होती हैं, एक कैनाल में कितने मरले होते हैं, ताकि जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तब भी आप किसी भी प्लाट और मकान का और ज़मीन का आसानी से रकबा मालूम कर सकते हैं। तो व्यूवर, सबसे पहले बात करते हैं एकड़ की। फ़र्ज़ किया हम इसको एकड़ तस्वर कर लेते हैं, आप इसको एकड़ तस्वर कर लें। एकड़ में 220 फीट होते हैं और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो वो 198 फीट बनती है। ये मैं आपको एक एकड़ की डायमेंशन बता रहा हूँ कि एक एकड़ की जो लंबाई होती है वो 220 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 198 फीट होती है। इस तरह जब हम 220 को 198 से ज़रब देते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, तो एक एकड़ का जो रकबा बनता है वो बनता है 43,560 स्क्वायर फीट। जब भी किसी प्लाट या मकान का रकबा या ज़मीन का रकबा 43,560 स्क्वायर फीट होगा तो इसका मतलब है कि वो रकबा एक एकड़ है। अब बात करते हैं कि एक एकड़ में कितनी कैनाल्स होती हैं। ठीक, तो जब आप इस रकबे को 8 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास एक कैनाल का रकबा आ जाएगा। 43,560 डिवाइडेड बाई 8, आंसर बन गया है 5,445। ठीक है, 5,445 स्क्वायर फीट, ये आपके पास एक कैनाल का रकबा। अब बात करते हैं कि एक कैनाल में कितने मरले होते हैं। तो एक कैनाल में होते हैं 20 मरले, ठीक है। तो जब आप इस रकबा को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक मरले का रकबा आ जाएगा। तो ये आपके पास 5,445 डिवाइडेड बाई 20, तो वो बनता है 272.25 इक्वल टू 272.25 स्क्वायर फीट। तीन चीज़ें आपने मायने में रखनी है। जब आपका इतना रकबा होगा तो वो एकड़ बन जाएगा, और जब इतना रकबा होगा तो वो आप कैनाल बन जाएगा, और जब इतना रकबा होगा तो वो आपके मरले बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आपने लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है तो जो आपके पास आंसर आएगा, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक और प्लाट बनाता हूँ। ये हमारे पास एक और प्लाट है और इसकी लंबाई जो है वो 300 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 200 फीट है। अब क्या करना है, हमने 300 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60,000 स्क्वायर फीट। ये आ गया इस प्लाट का रकबा। हमने देखना है कि ये जो रकबा है ये कितने एकड़ बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस 60,000 को 43,560 पे तकसीम कर देना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 60,000 डिवाइडेड बाई 43,560, तो ये आपके पास बनते हैं 1.37, सही है, एकड़। बस इस प्लाट का रकबा हमारे पास एकड़ में आ गया। अब हमने इन एकड़ को कैनाल में कन्वर्ट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो आपके पास रकबा है स्क्वायर फीट में,
सही है। आपने इसको 5445 पे डिवाइड करना है तो आपके पास डायरेक्ट जो है ना वो कैनाल आ जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 60,000 डिवाइडेड बाई 5445, तो ये बनता है 11.01 कैनाल। हमारे पास एकड़ आए थे 1.37, मैंने इसको शॉर्ट करके 1.37 लिखा है। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.01, यानी कि 11.1 कैनाल बन। अब हमने इन कैनाल को अगर मरलों में डिवाइड करना है, इन कैनाल को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 220.38 मरले। आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस 60,000 को 272.25 पे डिवाइड करके भी किनारे निकाल सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये बनता है 220.38 मरले, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने ये लंबाई और चौड़ाई कैसे मालूम करनी है, और अगर ये लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ये वीडियो में आपको मेरे हाथ में फ़ीता नज़र आ रहा होगा, इस फीते की मदद से हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। ये इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको फिट के निशान भी नज़र आ रहे होंगे। तो आपने इस तरह का फीता लेके अपने फील्ड में जाना है। आपने उसकी जो बाउंड्री है, यानी कि उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, शमाल से जनूब, और जो दूसरा कोना हो फिर मशरक़ से मगरब, दोनों तरफ की लंबाइयाँ मालूम कर लेनी है। और उससे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों लंबाइयाँ यानी कि दोनों बाजू प्लाट के बराबर हों और दोनों चौड़ाइयाँ भी बराबर हों। तो फिर आपने इस तरह ये लंबाई और चौड़ाई मालूम करके इस फार्मूले की मदद से ज़मीन का रकबा मालूम कर लेना है। अब बात करते हैं, फ़र्ज़ किया आपके पास एक प्लाट है और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, तो इसका रकबा मालूम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जहाँ तक इसका एक बराबर शेप बनती है ना, यानी कि जहाँ तक इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर बनती है वहाँ तक आप इसका अलग रकबा मालूम कर लें, और जो आगे जगह रह गई है उसका आप अलग रकबा मालूम कर लें। अब फ़र्ज़ किया ये बनती है 100 फुट, 150 फिट, लेकिन हमने जहाँ तक करना है तो यहाँ तक अगर ये 100 फिट बनता है, क्योंकि हमने बात की थी कि दोनों लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए। इस तरह चौड़ाई 50 फिट और ये भी 50 फिट, ठीक है। तो आपने इस 100 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले की मदद से आपने इस जगह का रकबा मालूम कर लेना है। अब पीछे आपके पास ये जगह बच गई है, अब आपने इस जगह का रकबा मालूम करना है। फार्मूला ये है लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस जगह का रकबा आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। इस जगह को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ तक मुकम्मल करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई और ये क्या हो गई लंबाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह का रकबा आ जाएगा। तो व्यूवर्स, ये छोटी सी टिप्स थी जिन पे अमल करके आप किसी भी प्लाट या मकान का रकबा मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को और भी क्लैरिफाई करूँगा कि आप किस तरह एक इरेगुलर शेप का रकबा मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अब ये आपके पास कोई प्लाट है, ठीक है, तो उसमें ये कोई राजबाग गुजर रही है या आप कोई रास्ता समझ लें, अगर कोई रास्ता पहले गुजरा है तो ये इस प्लाट की जो शेप है वो इस तरह बन गई है, या ज़मीन की शेप इस तरह बन गई है मुसल्लस की तरह। तो इसका रकबा मालूम करने का तरीका जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।